तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झारखंड फील्ड वर्कर काछपाल और उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो देखिए क्वेश्चन बुकलेट ये दिया हुआ जनरल हिंदी सामान्य हिंदी का है जो 1 घंटा का रहेगा। चलिए चलते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विपन्न विपत्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए अनुपत्र, स्थानपत्र, संपन्न, अशस्त्र। तो ऑप्शन होगा संपन्न। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दही शब्द का लिंग क्या है। तो दही शब्द का लिंग ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग एंड डी नपुंसक। तो ऑप्शन इसका बी होगा, दही इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें से श्रीमान शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप होगा। तो ऑप्शन ए है श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती और डी बुद्धिमती। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, श्रीमती। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से सही वर्तनी कौन सा है। धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये इसमें देखना है कि सही रूप कौन सा है। तो ऑप्शन 4 का ऑप्शन बी इज राइट, धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इनमें से सही शब्द कौन सा है। फर्स्ट विवाहिक, वैवाहिक, विवाहिक, विवाहिक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 प्रति उपसर्ग इनमें से किसमें नहीं लग सकता है। उपसर्ग किसके आगे नहीं लग सकता है। तो ऑप्शन ए ध्वनि, बी दान, सी उपकार, डी कर्म। आप लगा के दे सकते हैं प्रति ध्वनि, प्रतिदान, प्रति उपकार, डी प्रतिक्रम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रति उपकार नहीं, इसमें नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से किसे राष्ट्र कवि कहा गया है। ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी दिनकर, डी हरिवंश राय बच्चन। इनमें से किसको, इनमें से किसे राष्ट्र कवि कहा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा गया है। यहाँ पे ओनली दिनकर दिया है तो टाइटल समझना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 महाशय शब्द का स्पेलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, इसमें अब देखिए ये कौन सा सही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। स्पेलिंग रूप क्या है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें जो सही है उसको टिक करना होगा, टिक करके आंसर देना होगा। इसी प्रकार जैसे जो भी क्वेश्चन देता है सब कंफ्यूजन क्वेश्चन देता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, महाशय। स्त्रीलिंग रूप महाशय होता है, जैसे महोदय का महोदया होता है उसी प्रकार महाशय का महाशय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी की आदि जननी है। ऑप्शन ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। तो ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 10 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका आंसर ए होगा, इसका जन्म भूमि बिहार है। क्वेश्चन नंबर 11 मुख का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए वचाल, बी अमुक, सी अमुक, डी हास। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ए इज राइट आंसर,
वाचाल, मुख जो शांत रहता है, वाचाल जो बकबक करते रहता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो। ऑप्शन ए अजात शत्रु, बी अज्ञात शत्रु, सी अजात पूर्व, डी आजन्म शत्रु। तो 12 का आंसर ए होगा, अजात शत्रु। आपने पढ़ा भी होगा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का लेखन किस लिपि से किया जाता है? ऑप्शन ए सौराष्ट्री, बी देवनागरी, सी ब्राह्मी, डी फारसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है और कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, देवनागरी इज करेक्ट आंसर। हिंदी का लिपि क्या है? तो देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? ए दर्शन, बी वृक्ष, सी नदी, डी फूल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दर्शन बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 15, पेट की आग कहलाती है? ऑप्शन ए जठरगिरी, बी बड़ावगिरी, सी दावानाल, डी दावागिरी। तो ऑप्शन 15 का ये जठर अग्नि इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। गला बजाना का अर्थ है? ऑप्शन ए गला से ध्वनि निकालना, बी से डींग हाँकना, सी से क्रोधित होना, डी से गाली देना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डींग हाँकना। कोई दोस्त को देखा होगा, खुद आता है, खुद अपने बारे में बताते रहता है, उसी पर उसको ही बोलते हैं गला बजाना। मतलब खुद का तारीफ करना, कुछ बोलते रहना, बकबकाते रहना, उसको बोलते हैं गला बजाना। एक दो साथी ऐसे होते हैं, सभी का आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में, इतना आपको अब तो देखे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विपरीतार्थक है? क्वेश्चन नंबर 17, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप डिफाइन कीजिए, पढ़ा रहेगा, देखा हुआ रहेगा, तो एक बार में ही क्लिक कर लेंगे। तो इसका आंसर ए इज राइट आंसर होगा, ज्यादा डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। कपड़ा का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए पीताम्बर, बी नीलांबर, सी अंबर, डी श्वेतांबर। तो 18 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, उन पंक्तियों के कवि का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन ए डी इज राइट आंसर, मक्खनलाल चतुर्वेदी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर फेंक देना, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये क्लास 6 का कविता है, फर्स्ट कविता है, वीर तुम बढ़े चलो। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये सब चीजें कवि का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नीचे है क्या? हाँ, सब धान 22 पैसे कहावत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए चीजें सस्ती होना, अच्छा बुरा सबको एक समझना, 22 किलो धान खरीदना, सारा धन खरीदना। सब धान 22 पसेरी कहावत का अर्थ है, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अच्छा बुरा सबको एक समझना। जैसे बोलता है ना कि सबको एक से तोलो मत, वही बोल रहा है। कहावत है जो पहले तो आप समझ ही रहे होंगे, गांव घर में तो बोलता ही है। क्वेश्चन नंबर 21, मूल रचना में प्रयुक्त शब्द दिए गए शब्दों में से चुनकर भरें। ऑप्शन नंबर ए माथा, बी मकान, सी झंडा और डी सिर। झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ऑप्शन यहाँ पे तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, आप लोग तो सभी तो गाते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, जो देखने में प्रिय लगता है, इसके लिए शब्द दीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं? ए अति प्रिय, बी प्रिय भजन, सी प्रिय दर्शन और डी संदर्शन। तो आप लोग तो अपने प्रिय को क्या बोलते हैं? बस ऑप्शन वही होगा, जो देखने में प्रिय लगे उसको प्रिय दर्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, इसके लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी अनिवारण, ऑप्शन सी सत्य चरण, ऑप्शन डी अनिवास।
तो जिसका निवारण नहीं हो सकता है, सीधा सा मतलब है, उसको क्या बोलेंगे हम? अनिवारण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अनिवार्य नहीं, ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन ए अनिवार्य, जिसका निवारण नहीं कह सकता, अनिवार्य, जिसका कोई समाधान नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो 24 का ऑप्शन ये है अप्रोच, बी न प्रत्यक्ष, सी प्रत्याशन, डी प्रोच। 24 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रोच। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? उसका रुचि संस्कृत है, उसने रोटी खाया, मेरा नाम श्री रोहित खन्ना है, मैं सुमन कुमारी हूँ। तो 25 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सही वाक्य मैं सुमन कुमारी हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से सही शब्द का चयन कीजिए। टोटल क्वेश्चन 50 है, 25 हो चुका है। ये सैंपल पेपर कंप्लीट कर लें ताकि आपको पता चल जाए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए व्यवहारिक, आप देख लीजिए जो वर्तनी सही है उसको ही सही करना है, तो वर्तनी को पहचानना होगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, व्यवहारिक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, संक्षेप में दिए गए अंश को कितना संक्षिप्त करना चाहिए? ये 2/3 शब्दों में, 1/3 शब्दों में, आधे शब्दों में, कम से कम शब्दों में। 27 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1/3 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 28, छक्के छुड़ाना का अर्थ है? ए क्रिकेट खेल, बी पराजित करना, सी घायल करना, डी परेशान करना। तो 28 का आंसर होगा छक्के छुड़ाने का, बी पराजित करना। बोलते हैं छक्के छुड़ा दिए आज उसको, रगड़ रगड़ के पराजित करके आया है भाई। गांव घर का युवा लोग तो बोलता ही है, हम जैसे लोग। क्वेश्चन नंबर 29, घ का उच्चारण शब्द कौन सा स्थान है? घ, कौरन, चौरन, टौरन, और क्या है? ये तो पढ़े ही होंगे। तो 29 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कंठ। घ का उच्चारण कंठ से होता है, एक बार छू के देखें कंठ को और घ बोलें। ऑप्शन नंबर 30, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा? यहाँ पे वर्तनी देखकर बोलना है, ना कि सब तो लिखा हुआ है उसी टाइप पे सब लगेगा वही, इसलिए सही देखें, वर्तनी देखें और बोले। 30 का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, अध्यापिका। क्वेश्चन नंबर 31, इंद्र का अर्थ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए पुरंदर, बी बलराम, सी राम एंड डी ऋषि। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा, पुरंदर इज राइट आंसर। इंद्र का अर्थ है पुरंदर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, भाववाचक संज्ञा दैन्य से विशेषण होगा? ऑप्शन नंबर दिन, बी दिन, सी दीनता, डी दीनी। तो आप इसको देख के ही समझ पाएंगे, वर्तनी सही चुनना है। तो 32 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, दिन। क्वेश्चन नंबर 33, निर्झर का स्त्रीलिंग रूप होगा? देखिए कितना डेंजर डेंजर देता है, तो घबराना नहीं है, बस स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको पहचानना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्लास 2 में ही सब चीजें बताया जाता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, निर्झरी, निर्झरनी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पोप 12 होना का अर्थ है? पोप 12 होना, ए दांव हारना, बी लाभ ही लाभ होना, सी कार्य सिद्ध होना, डी सुबह हो जाना। तो 34 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लाभ ही लाभ होना, पोह 12 होना। इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत से नहीं होता है? तो 35 का दंत से क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, द का उच्चारण
दंत से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन सा प्रयोग सही है? 36 का राइट आंसर है सी, अधिक भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो 37 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कामिनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, बाकी बस ये सारा अलग अलग कवि द्वारा लिखा गया है। तो 38 का हम देखते हैं, रामचरित मानस के रचनाकार का नाम क्या है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी तुलसीदास, डी कबीरदास। तो रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो इसका रामचरितमानस ये तो भारत का सबसे प्रसिद्ध में आता है, तो इसका रचनाकार तुलसीदास है। भाववाचक संज्ञा ग्रंथ्य से विशेषण बनाइए। 39 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गंभीर से गंभीर ही बना, मतलब थोड़ा भावना और जुड़ना चाहिए। 40 ऑप्शन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, ईद का चांद होना का अर्थ है? 40 का ईद का चांद होना का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ऑप्शन ए बहुत सुंदर होना, बी रोज दिखाई देना, डी छिपकर बोलता नहीं है भाई, ईद का चांद दिखा है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, घर की मुर्गी दाल बराबर, इस लोकगीत का अर्थ है? घर की वस्तु की कोई कदर नहीं होती, दाल का अर्थ मुर्गा ही होता है, भोजन में दाल और मुर्गी है, और डी ऑप्शन दाल लो या मुर्गा। तो आप लोग को पता होगा कि घर का चीज का कोई वैल्यू नहीं, कदर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, घर की वस्तु की कोई कदर नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुख में राम बगल में छुरी का अर्थ है? आज का नेता का तो ही है, भाषण देता है कुछ चुनाव के समय और करता कुछ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 40 नंबर का ऑप्शन बी, कठपुर्ण व्यवहार करना, मतलब वादा कुछ करेगा और करेगा कुछ, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा प्रयोग सही है? तो 43 का ऑप्शन ए भाव दिए, बी आपका भाव दिए, सी आपकी भाव दिए, डी आपकी भाव दिए। तो 43 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भाव दिए। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा प्रयोग सही है? 44 का ऑप्शन आपका ए है आपका हस्ताक्षर, बी आपके हस्ताक्षर, सी आपके हस्ताक्षर और डी आपके हस्ताक्षर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, आपके हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसका कभी विनाश ना हो इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए विनाशक, ऑप्शन बी अनिवास, ऑप्शन सी अनिवासक, ऑप्शन डी अनिविष्ट। तो 45 का आंसर है, जिसका कभी नष्ट ना हो वह अविनाशी होता है। 45 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 46 की ओर चलते हैं, टाइम को देखते हुए। इनमें से रक्त का पर्यायवाची शब्द है? 46 का ऑप्शन है ए नंबर सनोहित, पर्यायवाचित। क्वेश्चन नंबर 47 है, उड़ना क्रिया की भाववाचक संज्ञा होगी? ए उड़ान। इसमें आपको वही देखना है कि कौन सा सही है, अलंकार देख के आपको बताना है। 47 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, उड़ना। आदि शब्द का अर्थ है? 48 का बी इज राइट आंसर, आरंभ। आदि मतलब अंत, और उसका अपोजिट शब्द है आदि, आदि आदि मतलब आरंभ, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, संधि के भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? तो आप लोग को पता होगा, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 50, भाववाचक संज्ञा खटास से विशेषण बनाइए। 50 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, खटास। खटास का खट्टा होता है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करें ताकि मैं और सिंपल क्वेश्चन बनाऊं। धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।